कांग्रेस छोड़ करके सपा ज्वाइन की है और आज कितने जो कांग्रेस में थे वो आज ज्वाइन की है आपके कुल कितने सदस्य रहे होंगे? ये सदस्य जो हैं ये इस समय जो कर रहे हैं ये अध्यक्ष लोग हैं, ये अपने अपने संगठन के अध्यक्ष हैं। इनके पीछे जो इनके सदस्य हैं, इनके पदाधिकारी हैं जो जिले स्तर पे हैं और महानगर स्तर पे हैं, उनको अगर मिला लें हम लोग, कुछ उसमें से प्रदेश स्तर के भी हैं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और उन सबको मिला लेते हैं तो ये करीब 200 लोगों की संख्या होगी जिन्होंने आज कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। सन 72 से फिर कांग्रेस छोड़ के सपा का दामन टिकट भी हो गया था क्लियर। मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रदेश के समय चुनौतियां हैं, जिस आर्थिक बदहाली पर, कानून व्यवस्था की बदहाली पे, किसानों की, नौजवानों की जो बदहाली पे पहुंचा दिया था, उसके लिए निपटने के लिए केवल एक आधुनिक सरकार चाहिए, आधुनिक सोच वाला नेता चाहिए, प्रगतिशील, जो सबको असलियत में साथ लेके चल सके। और वो स्थिति केवल अखिलेश यादव जी में दिखाई पड़ रही थी, उनके नेतृत्व में दिखाई पड़ रही थी। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया कि एक मजबूत सरकार बने, मजबूर सरकार ना बने, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। आप कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं पार्टी जी पार्टी जी कह रहे हैं कि अक्सर बात की राजनीति कर रहे समाजवादी पार्टी, उनके पास अच्छे कैंडिडेट नहीं थे इसलिए कांग्रेस। ये तो अच्छी बात है, हम उनका आभार जताते हैं कि उन्होंने हमें सुप्रिया जी को अच्छा कैंडिडेट बताया, इसके लिए हम उनका आभार जताते हैं। जो ये पोल हैं, सर्वे के पोल जो दिखा रहे हैं, जो सर्वे हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं? एग्जिट पोल। नहीं, एग्जिट पोल तो बाद में होगा, ये तो ओपिनियन पोल है। ये ओपिनियन पोल जो है, ओपिनियन पोल के हिसाब से आप लोग 212 से और 220 तक सीटें दिखा रहे हैं, लेकिन मैं इन ओपिनियन पोल पे, इनमें से ज़्यादातर ओपिनियन पोल को मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये भी इनकी नकेल भी जो है पूंजीपतियों के हाथ में। कुछ ओपिनियन पोल ऐसे हैं जो असलियत में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर उन गोदी मीडिया का हिस्सा है जो, हालांकि संख्या में तो थोड़ा है, हमारा देश का मीडिया बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रतिभाशाली है और स्वतंत्र है, लेकिन एक थोड़ा सा अंश जो है वो गोदी मीडिया है। और इत्तेफाक की बात है, इस तरह के सर्वे जो हैं उनमें से काफ़ी सारे सर्वे जो हैं वो गोदी मीडिया के द्वारा संचालित हैं। तो हम सच उसको नहीं मानते, आज ये कह रहे हैं कल कुछ और कहने लगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि गली गली से आवाज़ आ रही है, गाँव गाँव से आवाज़ आ रही है कि इस बार अखिलेश यादव जी की सरकार जो है समाजवादी। जहाँ तक मैं जानता हूँ, समाजवादी पार्टी के शासनकाल की जो नीतियां हैं, जनहित की, उनसे प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के तमाम पूर्व विधायकों ने, पूर्व मंत्रियों ने, पूर्व सांसद ने, पूर्व महापौर ने, जिला पंचायत अध्यक्षों ने, ब्लॉक प्रमुखों ने, जिला पंचायत के सदस्यों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जहाँ तक मैं सांसद जी के बारे में जानता हूँ, आप अभी कह रहे थे, ये हमारे पार्टी के लिए कोई नया नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आपकी घर वापसी हुई है। 89 में आपने जनता दल से चुनाव लड़ा और विधायक बने। एक बड़े अंदर की बात बनाना चाहता हूँ, आदरणीय एरन साहब पहली बार जब विधायक बने 89 में जनता दल से, तो उसी समय आपको उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन इन्होंने मंत्री पद को ठोकर मार दिया। दूसरी बात, क्योंकि 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, 93 में हमने पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी में। एरन साहब ने 9 विधानसभा यहाँ बरेली में है, कैंट से 37,000 वोटों से सामने वाले विरोधी कैंडिडेट को चुनाव निकालने का काम किया, हराने का काम किया था। 37,000 वोटों जीते थे। बरेली जनपद में 9 सीटों में सबसे अधिक वोटों से आपने विरोधी दल के प्रत्याशी को हराने का काम किया था। 95 में आप मंत्री बने, 2009 में सांसद बने, सुप्रिया भाभी जी भी महापौर बनी। तो कहना ये चाहता हूँ कि आदरणीय एरन साहब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और ये सिर्फ ये नहीं कि बरेली के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपद हैं, कोई ऐसा जनपद नहीं है जहाँ आदरणीय प्रवीण सिंह एरन को कोई ना जानता हो। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे यहाँ सम्मानित पत्रकार बंधु बैठे हैं, बड़े बड़े आदर और सम्मान के साथ आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी
इस प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे तभी हमारे प्रदेश के रहने वाले, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, गरीब मजदूर और सबके सपने पूरे होंगे और उत्तर प्रदेश पुनः विकास की ओर अग्रसर होगा, उत्तर प्रदेश पुनः हमारा खुशहाल होगा, ऐसा मेरा मामला है। क्योंकि हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु बैठे हैं, आपने भी इस कोरोना काल में किन किन परेशानियों से गुजरे हो आपने देखा है। बहुत सी हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने अपनी सांसें देकर अपने पतियों को, अपने पत्नियों को बचाया है। ऐसे हाथ से हमारा देश अच्छा, ये संतोष पटेल जी का हम स्वागत करते हैं। ये भी हमारे बिचरी विधानसभा क्षेत्र के साथी हैं। महानगर अध्यक्ष सर्वोजय शुक्ला जी आप पे जाते थे, पार्टी शुरू हो गई है, कांग्रेस पार्टी शुरू हो गई है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये सारी बातें जो हैं, अजय शुक्ला जी साथ रहिए थोड़ा। अजय शुक्ला जी एक सम्मानित समाज सेवी हैं, राजनीतिक हैं। उनके विचारों की अपनी कदर है, लेकिन ये आने वाला समय बता देगा कि पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर आपका कांग्रेस में जाने ये अभी मैंने यही बताया था। उनका ये दोबारा कहना बता है रहा कि हूँ। आप थे तो कांग्रेस के लोग दबे रहते थे, आप पुराने लोग निकलेंगे, उसके बारे में क्या कहना है आपका? चलिए, अब वो दबाव से निकल के क्या करके दिखाते हैं ये हम देखेंगे। जो पार्टी शुरू हो गई है उसके बारे में क्या कहना है? उनका पार्टी शुरू हो गई है तो शुद्ध जो है उनकी शुद्धता दिखाई पड़ेगी। हमारी शुभकामनाएं हैं। ये अब शुद्ध होने के पार्टी जो है आगे नतीजा दिखाए, चुनावों में नतीजा दिखाए। उन्होंने कहा कोई कहा कि आप इससे पहले भी कई दलों में से आज तक हर नीति इस तरह की बनाई गई और उसका कार्यान्वयन इस तरह किया गया कि किसानों की बदहाली होती गई। मुझे ऐसा लगता है कि जो भूमि अधिग्रहण के नियम बने, उन नियमों को तो वो बदल नहीं सकते थे और इसलिए उन्होंने जो किसानों की आर्थिक हालत ख़राब करनी शुरू करी ताकि वो मजबूरी से उद्योगपतियों को ज़मीन बेचने के लिए मजबूर हों, वो दाने दाने को मोहताज हो जाएं। इन्होंने सब्सिडी ख़त्म कर दी, कमज़ोर वर्गों की सब्सिडी ख़त्म कर दी और आज जब तक चुनाव है तब तक ये लोग मुफ्त राशन दे रहे हैं और साथ साथ बेशर्मी देखिए, ये भी घोषित कर रहे हैं कि केवल मार्च तक, यानी 10 मार्च तक काउंट है तो काउंटिंग है तो काउंटिंग तक होगी। तो ऐसी हालत जो है किसानों की कर रहे हैं। एक आदमी जब अपना सब्सिडी लेके, अपना राशन कार्ड देके, अपना पैसा देके लेता था, कम दर पे लेता था, उसे कम करके उसे तो ख़त्म कर दिया, सब्सिडी ख़त्म कर दी, रियायती कीमतों पर सामान की उपलब्धता ख़त्म कर दी और उसे खैरात दे गए। मतलब आदमी को भिखारी बनाने के जो है इतनी बड़ी साजिश है, उसको एक दीनहीन हालत में दिखाना चाहते हैं और बड़े बड़े पूंजीपति मित्र जो इनके हैं उनको दाता दिखाना चाहते हैं। हम देखते हैं टेलीविज़न चैनल्स पे कि बड़े बड़े ये जो अडानी और अंबानी हैं ये दिखाई पड़ते हैं डोनेशन देते हुए, उनको दान दाता बताते हैं, उनको बताते हैं पहले तो आपने सारे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी कर दी और उसके बाद अब दिखाते हैं कि ये जो दानदाता हैं इनकी वजह से आज देश में इतनी नौकरी है। उनका ग्लोरिफिकेशन करा जा रहा है, उनका महिमा मंडन करा जा रहा है। तो इन सारी नीतियों के चलते इस सारी जो बदहाली इस भाजपा सरकार ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, जो बचाई है, जो लोकतंत्र को खतरा दिखाई पड़ रहा है, उसको देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने को एक तरह से मन मना लिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने। और ये सब इससे भी साबित होता है कि जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे थे, आजकल वो लोग जो हैं दुनिया भर के साजिशें कर रहे हैं अखिलेश यादव जी के। अखिलेश यादव जी के न सिर्फ उनके बल्कि उनके परिवार के लिए भी एक घटिया तरह की साजिशें करी जा रही हैं, घटिया तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो दबाव की राजनीति हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें कांग्रेस से डर नहीं है, बसपा से डर नहीं है, उन्हें वो कौन है अपने हैदराबाद वाले, वो वैसी चीज़ें डर नहीं है, उन्हें डर है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी इसीलिए उन्होंने इस तरह के दबाव डाले। आज उत्तर प्रदेश में कोई मजबूत मीडिया के यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया,
और सोशल मीडिया के हमारे तमाम वरिष्ठ साथी यहाँ मौजूद हैं, उन सभी साथियों का, साथी हमारे पत्रकार बंधुओं का आप सबका हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार। और इस कांग्रेस पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हमारे बहुत वरिष्ठ नेताओं के पहली ज्वाइनिंग के अवसर पर मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ कुछ बहुत सी बातें हैं जो एक विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग बाद में करेंगे, जिसमें श्रीमती सुप्रिया एरन जी भी उपस्थित होंगी और हम लोगों के जिला कांग्रेस कमेटी के जिला समाजवादी पार्टी के हमारे जो अध्यक्ष हैं, माननीय अध्यक्ष, वो भी बैठेंगे। तब हम विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ज्वाइनिंग करने का जो हम लोग, मैं और सुप्रिया जी और तमाम साथी जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भरे मन से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, वो भरे मन से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो प्रदेश की हालत हमने भाजपा के सरकार के शासन में देखी, जो मायूसी लोगों के चेहरे पर दिखाई पड़ रही है, लोगों के मन में, दिलो दिमाग में है और जाहिर है, उसे देखने के बाद मन भर उठता था। और साफ दिखाई पड़ा जब आरएसएस ने, जब भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी को जो कंट्रोल करता है संगठन आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो जब हमने देखा कि उनकी नीतियों के चलते लोकतंत्र के चारों खंभे समाप्त किए जा रहे हैं, कमज़ोर किए जा रहे हैं और लोकतंत्र को एक मखौल बना दिया है, तो ऐसी स्थिति में जो उसके नतीजे निकले, वो नतीजे ये हैं कि किसी भी जो बैलेंसिंग एक्ट था उसका कोई पहलू नहीं बचा, हर पहलू पे समझौता दिखाई पड़ता है। ऐसी हालत में जो आर्थिक नीतियां बनी उससे किसान परेशान, नोटबंदी से शुरू हुआ, जीएसटी से शुरू हुआ और उसके बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते हज़ारों लाखों नौजवान बेरोजगार हैं। किसानों की माली हालत की उपाध्यक्ष हमारे मंच पर हमारी सभी और सभी भाई को बहुत बहुत स्वागत। आज बताइए, हाँ बताइए। हाँ समझ को ये भैया पीछे बढ़िया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। गाली बैठने पिएगा लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए उसको देखकर आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। मैं उनका स्वागत अपनी ओर से करता हूं और माननीय अध्यक्ष जी से चाहता हूं कि 2 शब्द कहने की जरूरत। नरेश विश्वकर्मा जी, ये भी प्रदेश सचिव, कमलेश ठाकुर जी जो बहुत जाना पहचाना चेहरा है बरेली के लिए, जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस, हेमा बत्रा जी जो महानगर अध्यक्ष सेवा दल है, ये विक्की बग्गा जी है, बड़े भैया आज के इस अजीमोशान प्रोग्राम के लोग रह गए, मजबूत सरकार बने, इसमें हम अपना छोटा सा योगदान देने के लिए हम और सुप्रिया जी और हमारे तमाम साथी जहाँ जहाँ भी हैं, और भी दूसरे लोग जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर या दूसरे दलों को छोड़कर आ रहे हैं, वो किसी सत्ता के या किसी और लालच में नहीं आ रहे हैं, वो इस मिशन से आ रहे हैं कि हम एक मस्तानी जी के इजाज़त से और अपने यहाँ भाई सुपुर्द करता हूँ अरुण गंगवार जी जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के
प्रदेश के सचिव थे, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, उनके कुशल नेतृत्व में, क्रांतिकारी नेतृत्व में जो पार्टी आज दोबारा दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सेवा में, उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए मुख्यमंत्री को सरकार बनाने जा रही है।